हेलो एवरीवन। सो प्रीलिम्स 2025 हैज जस्ट बीन कंक्लूडेड और देखिए वो फेमस क्वेश्चन अब मन में आना स्टार्ट हो गया एस्पिरेंट्स के कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर, विल एनालाइज इट। तो देखो, अगर आप पेपर को एनालाइज करें, जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर अभी हुआ है, तो आप देखें दिस इज द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम, राइट। पॉलिटी की वेटेज कंपैरेटिवली पिछले साल के कम हुई है, लेकिन आप इकोनॉमी देखें तो सिमिलर रही है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, इवन एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स की वेटेज ऑलमोस्ट सेम रही है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री इस बार बढ़ा दिया गया है। ऑब्वियसली जो पॉलिटी के क्वेश्चंस कम करे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने इंक्रीज कर दिए। तो दिस इज द सब्जेक्ट वेटेज दैट इज देयर। अब बात करते हैं इनकी डिफिकल्टी लेवल का, या क्वेश्चंस कैसे आए। देखो, पॉलिटी की अगर आप बात करेंगे, ऑल दो 14 क्वेश्चंस आए हैं जो कि कम हुए हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आए हैं। सेम गोज फॉर इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी की ये जो 27 क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आए हैं और उन्हीं टॉपिक से आए हैं जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे लोकल बॉडीज हो गया, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन इस बार के पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग है। व्हाई? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, जिसने डिटेल्ड रिवीजन करी है, थॉरो रिवीजन की है, वो ही कर पाएगा। मतलब अगर आपने ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये पिछले साल के पेपर से थोड़ा सा चेंज है कि ऑल दो कॉन्सेप्ट्स तो पूछे गए हैं, लेकिन जिसने डिटेल में उन्हें पढ़ा है वो ही इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। सी उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आप देखिए वो जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं जिनमें 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। उनकी जो नंबर्स हैं वो इस पेपर में बढ़ा दिए गए हैं, जो एग्जाम को थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री की सरप्राइजिंगली वेटेज बढ़ाई गई है और 8 में से 6 क्वेश्चंस तो रफली ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री को आई थिंक एक बार भी रिवाइज किया है तो दे विल बी एबल टू डू इट, एंड दिस इज गुड न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स, राइट। तो ये जो हम मोस्टली कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, इनके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ऑल्दो फैक्ट्स की वेटेज भी है, लेकिन ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर। जो डायनामिक पार्ट है आपका आईआर हो गया, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, अब यहां पे थोड़ा सा ट्रबल है। अगर आप देखें जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायनामिक पार्ट से, इसके अंदर करंट हैवी दिखा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे हैं, और वो फैक्ट्स ऐसे नहीं है जो इजीली आप याद भी रख सकते हो। कहने का क्या मतलब है, ये जो डायनामिक पोर्शन है ये टफ है। इसके अंदर जो फैक्ट्स पूछे गए हैं वो इतना इजी आप मेमोराइज नहीं कर सकते। ये पेपर को टफ वाली डिफिकल्टी लेवल पेपर की बढ़ा रहा है। उसके अंदर एंशिएंट मिडिवल की वेटेज बढ़ी है और इजी क्वेश्चंस आए हैं, इतने टफ नहीं हैं एंशिएंट मिडिवल के जो हमने रीसेंट ट्रेंड्स देखे हैं आजकल। तो अगर आप प्रीलिम्स 2025 को सम अप करें तो जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रिडिक्टेबल उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं जो हमें ज्यादातर लगते हैं, लेकिन जिसने थॉरो रिवीजन की है वो ही कर पाएगा। लेकिन जो डायनामिक पार्ट है उसमें से फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछ लिए गए हैं, इसलिए पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ऑल एंड ऑल अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करें और एग्जाम को एनालाइज करें, तो एग्जाम पिछले साल के कंपैरिजन इन माय व्यू टफ है। पिछले साल के कंपैरिजन डेफिनेटली एग्जाम टफ है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, देखो ये इतना भी टफ नहीं है कि 75 तक कट ऑफ ले जाएगा, और आई डोंट थिंक ये इतना इजी है कि 87 तक ले जाएगा जितना पिछले साल का एग्जाम था। ऑब्वियसली सीसैट पे भी डिपेंड करेगा कि सीसैट ज्यादा टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम होने का स्कोप रहता है, एंड वाइसा वर्सा। लेकिन अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इनिशियल रिएक्शन की बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन फैक्ट्स ज्यादा होने की वजह से, कंसेप्ट्स डिटेल में पूछने की वजह से एग्जाम मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में है, और पिछले साल के कंपैरिजन एग्जाम टफ है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, 87 से डेफिनेटली कम जानी चाहिए, एंड माय अजम्पशन इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 82 टू 86 की रेंज में रहनी चाहिए। दैट इज माय व्यू। अब देखिए, एवरी ईयर आई टेल यू दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये फर्स्ट रिएक्शन पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम और स्टूडेंट से बात करते जाएंगे, इस नंबर को 1-2 दिन में और रिफाइन करके देंगे, बट मोर और लेस जो हमारा इनिशियल प्रिडिक्शन होता है उसी रेंज के अंदर रह जाता है, बिकॉज उस केस के अंदर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या रिएक्शन मिलता है कि पेपर कैसा था। तो बिकॉज ऑफ एग्जाम बीइंग टफर देन द लास्ट ईयर, आई थिंक कट ऑफ कम जानी चाहिए और 82 टू 86 की रेंज में रहनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।